हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ अपनी बुक पेप हैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इमोशंस एंड एम्पैथी के बारे में और किस तरह से इमोशंस एंड एम्पैथी सेल्स में एक इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे एम्पैथी और इमोशंस के बारे में कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से ये काम करते हैं और सेल्स में क्या सिग्निफिकेंट रोल ये प्ले करते हैं, कैसे ये हेल्प करते हैं एक सेल्स पर्सन को थ्रू आउट दी सेल्स प्रोसेस कि वो एक इफेक्टिव वे में सेल्स को कंक्लूड कर पाए और फाइनली जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो अचीव कर पाए। तो इस बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इमोशंस क्या है। तो गाइज़, इमोशंस के बारे में बात करते हैं। इमोशंस कुछ और नहीं है, वो हमारी फीलिंग्स ही होती हैं किसी एक गिवन सिचुएशन में या सर्कमस्टांसेस में। हमारा मूड किस तरह का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा मूड अच्छा हो सकता है, ख़राब हो सकता है, हम खुश हो सकते हैं, नाखुश हो सकते हैं, हम फन के मोमेंट में हो सकते हैं, हम एंग्री हो सकते हैं। तो ऑन दोज सर्कमस्टांसेस हमारा मूड जिस तरह का है, हम उस मूड के हिसाब से उस गिवन सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में जो रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे, वो एंटायरली बेस्ड ऑन होगा इन चीज़ों का जो हमारे सिचुएशन में, गिवन सिचुएशन में चल रही हैं। तो मूड हमारा बहुत अहम भूमिका अदा करता है हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर हम खुश हैं तो हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो डेफिनेटली वो बेहतर होंगे। कहीं वही दूसरी तरफ अगर हम देखें हम उदास हैं या एंग्री हैं तो जो हमारा रिस्पॉन्स है उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट दिखेगा। तो इसीलिए इमोशंस हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में, कहीं किसी भी तरह के बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं एम्पैथी की। तो एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी का मतलब होता है कि हम खुद को किसी और की जगह पे रख के देखें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस गिवन सिचुएशन में उस ह्यूमन बीइंग की जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी करंट सिनेरियो क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, वो किसी चीज़ को लेके दुखी है, परेशान है, तो हम उसके साथ में उसको ये फील कराने की कोशिश करते हैं जो दर्द या जो दुख तुम महसूस कर रहे हो हम भी उसके साथ हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं और हम भी फील कर सकते हैं कि कितना बुरा तुम्हें लग रहा होगा या उस गिवन सिचुएशन में तुम कैसा महसूस कर रहे होगे। तो उससे इन दोनों चीज़ को जब हम यूज़ करते हैं, हमारे इमोशंस को और हमारे एम्पैथी को, तो ये एक हेल्प करता है जिस भी ह्यूमन बीइंग के साथ हम बात कर रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ में एक बेहतर बॉन्ड और बेहतर कनेक्ट करने की एक एबिलिटी हमें प्रदान करता है कि हम बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएँ और वो पर्सन भी हमारे से ज़्यादा खुल के बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर कर सकता है और उससे बेहतर कनेक्टिविटी और हमारे को ओवरऑल रिलेशनशिप बिल्ड करने में आसानी होती है। गाइज़, मैंने बात करी है अपनी बुक में इमोशंस और एम्पैथी को लेके कई अलग अलग जगह पर। तो उन सारे पॉइंट्स को कंसोलिडेट करके मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ जो हम आज डिस्कस करेंगे कि हम इमोशंस और एम्पैथी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन सेल्स प्रोसेस। गाइज़, हमारा पहला पॉइंट है एक्नॉलेज पीपल्स इमोशंस। इसका मतलब ये है कि आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट जब कर रहे हैं, वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस या आपके चिल्ड्रंस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं या आपके इन-लॉज भी हो सकते हैं। तो कोई भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उसके अलावा आपके बिज़नेस जब कम्युनिकेशन आप करते हैं, ऑफिस कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके बिज़नेस साइट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो सकते हैं, आप पोटेंशियल कस्टमर क्लाइंट से भी मिलने जा रहे हैं। तो जब भी आप उनके साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यू शुड फर्स्ट इंश्योर कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनका इमोशनल पैटर्न उस टाइम पे किस तरह का है, उनका मूड कैसा है, किस तरह के वो एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, किस तरह की टोन वो यूज़ कर रहे हैं। तो उससे आपको समझने में आसानी होगी कि उनका इमोशनल बिहेवियर उस टाइम पे कैसा है। तो इमोशनल बिहेवियर अगर आप समझ गए उस टाइम पे कैसा है तो आप उनके थ्रू उनके साथ में एक एम्पैथेटिक वे में कम्युनिकेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे उनको। इट विल हेल्प यू आउट कि आप उनके साथ बेहतर बॉन्ड और रिलेशनशिप बिल्ड आउट कर पाएँ अगर आप उनके इमोशंस को बेहतर जान पाएंगे तो।
गाइज सेकेंड पॉइंट इज़ इमेजिन योर सेल्फ इन देयर पोजिशन। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप अपने आप को उनकी गिवन सिचुएशन में रख कर सोचने की कोशिश करें कि वो किस तरह का फील कर रहे होंगे या किस तरह के इमोशनल फीलिंग उनकी इस टाइम पे होगी जब आप उनसे बात कर रहे हैं, और उसका यूटिलाइजेशन आप किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि उनका जो करंट बिहेवियर है उसके पीछे रीज़न क्या है, उस तरह के बिहेवियर होने के क्या रीज़न्स हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आप उनकी प्रॉब्लम या उनकी जो कंसर्न एरियाज़ है वो समझ पाएंगे तो आप बेहतर तरीके से एम्पैथिकली उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। जहाँ आप एम्पैथिकली उनके साथ कनेक्ट हुए, उनकी सिचुएशन को आपने समझना शुरू किया, तो यू वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप क्या सॉल्यूशन उन्हें दे सकते हैं, और वो सॉल्यूशन जब आप उन्हें ऑफ़र करेंगे तो डेफिनेटली ही वुड ऑल्सो और शी वुड ऑल्सो फील कनेक्टेड विद यू, और चांसेस बेहतर होंगे आपका बॉन्ड और रिलेशनशिप बेहतर बन पाए। गाइस थर्ड पॉइंट है लिसन एंड सेटल फॉर देयर इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट के बाद जब आप थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ इस सिचुएशन में आप उनको क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं या वो कुछ अपनी चीज़ें जो आपको शेयर करते हैं, तो ऑन दैट बेसिस आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं समझने के लिए गिवन सिचुएशन को कैसी है, और साथ ही साथ उस सिचुएशन में वो कैसा फील कर रहे हैं, इस सिचुएशन में वो कैसा कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी इंटरप्रिटेशन है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उनके ऑब्जेक्शंस है या क्या कंसर्न्स हैं। वो जब शेयर करते हैं तो आप उसको एक एम्पैथिक वे में लिसन करें, सुने, समझें, प्रोसेस करें, और फाइनली वो इंटरप्रेट क्या करते हैं या उनका आउटकम क्या एक्सपेक्टेड है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझने की कोशिश करें इन शॉर्ट। तो जब आप ये समझने की कोशिश करेंगे, उस तरीके से आप कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली यू वुड बी ऑन बेटर एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग देम, साथ ही साथ बेटर कनेक्ट, बॉन्ड और रिलेशनशिप, डेफिनेटली वो तो आउटकम है ही, वो आपको बेहतर करने का मौका मिलेगा। गाइज फोर्थ पॉइंट है ऑफर सॉल्यूशंस। बाय ऑफर सॉल्यूशंस वी मीन कि जब आप गिवन सिचुएशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट से फोर्थ पॉइंट की तरफ पहुंचते हैं तो जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है, कंसर्न एरियाज हैं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देम इन बेटर वे, और फाइनली आप क्या करते हैं, एक बेस्ट सॉल्यूशन जो आप उन्हें दे सकते हैं वो उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करें। और इसका मतलब ये है कि आप सिंपल टर्म्स में जो भी आपने प्रॉब्लम उनकी आइडेंटिफाई की है उसका सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, या आप कोई उनकी हेल्प कर सकते हैं या आप उनको बेहतर प्रोडक्ट पिक करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इट विल हेल्प देम आउट टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। सॉल्यूशन विल बी हेल्पफुल फॉर देम, और जो प्रॉब्लम में वो फंसे हुए उससे बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली दे विल फील बेटर, दे विल फील कनेक्टेड विद यू। तो आउटकम वुड बी कि आप जो प्रोसेस के लिए, जो सेल्स के लिए आप उनके पास गए हैं, तो आप उसको एक स्टेप और आगे बढ़ा पाएंगे। तो फाइनली लास्ट स्टेप वुड बी, उस बारे में हम बात करते हैं। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है यूज़ इमोशंस टू ड्राइव एक्शन। इसका मतलब ये है कि आप जब सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेजेस से आप निकल के फोर्थ स्टेज से निकल के आप फिफ्थ स्टेज पे जब आप आते हैं तो ये स्टेज होती है क्लोजिंग की। यहाँ पे आप सेल्स क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे सेल्स क्लोज करने के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जब भी हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो वी गो थ्रू विद द प्रोसेस ऑफ लॉजिक रीजनिंग, वी डू डेटा एनालिसिस, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉसिबल आउटकम्स, बेनिफिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और फाइनली जब हम डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे आते हैं तो डिसीजन हमारा जो होता है ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन इमोशनल कनेक्ट। कितना हम इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं उस ब्रांड से, प्रोडक्ट से या उस सर्विसेज से, तो डिपेंड करता है उस बेसिस पे हमारा एंटायर डिसीजन। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक्स एंड product features and everything is one part of the decision making, but half of the part of decision making is entirely on emotions. तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम emotions को यहाँ यूज़ करें प्रॉपर तरीके से with empathy, और फाइनली हम इस सेल्स को आगे क्लोजिंग के वर्ज पे लेके जाएं और क्लोज करें। तो these are 5 stages of emotional and empathical connection with the customer, जो हमें हेल्प करते हैं सेल्स प्रोसेस में, और अलग अलग स्टेजेस पे हम इनको यूज़ करते हैं टू ईज आउट द सेल्स प्रोसेस, टू बिल्ड बेटर कनेक्शन एंड रिलेशनशिप विद द कस्टमर। तो फाइनली हम एक
सेल्स प्रोसेस में लास्ट स्टेज पे पहुंच पाते हैं। और लास्ट स्टेज को हमें फुलफ़िल करने के लिए भी इमोशंस एंड एम्पैथी को कनेक्ट करके यूज़ करना पड़ता है, तो दैट विल हेल्प एंड गिव अस बेटर रिजल्ट्स। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो मेरी बुक पेप हैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। और हम इसी तरह के वैल्यूबल वीडियोस लेके आते रहेंगे जिसमें हम शेयर करेंगे इंफॉर्मेटिव वैल्यूबल इंफॉर्मेशन जो सेल्स से जुड़ी होगी, और साथ ही साथ हम कई और अन्य टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, बने रहिए हमारे साथ में, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।